गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः मैं श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। अब भी अगर किसी स्टूडेंट ने हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको यहाँ पर रोज़ यहाँ पर जो ऑनलाइन क्लासें होती हैं तीनों ही संकायों की, विज्ञान, वाणिज्य और कला, तो उनकी आप है वो अपनी यूनिवर्सिटीज एग्जाम और साथ में जो कंपटीशन एग्जाम है उनकी भी अपनी तैयारी है वो क्या कर सकते हो, निरंतर है वो कर सकते हो। आज की जो हमारी ये क्लास है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास होगी। ये जो हमारी, वैसे तो हमारा जो ये सब्जेक्ट में कंटेंट में तो ये बीए फाइनल ईयर जो पोल साइंस है इसके आईआर इंटरनेशनल रिलेशन, इसमें हम आज आसियान विभिन्न जो कंपटीशन एग्जाम है राजस्थान के, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, चाहे पटवारी हो, चाहे राज पुलिस हो, कोई भी हो, उसमें जो आसियान है इससे संबंधित क्वेश्चन है वो पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसका नाम जान लेते हैं, आसियान क्या है। तो आसियान है ये एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये क्या है? दक्षिणी पूर्व एशिया राष्ट्र संघ है। दक्षिणी पूर्व एशिया जो भारत के पूर्व में और चीन के जो दक्षिणी पश्चिम में देश है उनका ये क्या है, ये संघ है। क्या? आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, दक्षिणी पूर्व एशिया राष्ट्र संघ इनका ये संगठन है। और ये दक्षिणी पूर्व एशिया में क्षेत्रीय सहयोग के लिए क्या है, क्षेत्रीय सहयोग के लिए कार्यरत संगठन है। दक्षिणी पूर्वी एशिया इसमें क्षेत्रीय सहयोग के लिए कार्यरत संगठन है, इस बात का ध्यान रखना है। तो इस आसियान है ये दक्षिणी पूर्वी एशिया राष्ट्र संघ, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है, इस बात का ध्यान रखना है। अब आसियान है, इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को, पूछ ले आसियान है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो सीधा ध्यान रखना है 8 अगस्त 1967 को। आसियान की स्थापना कब हुई थी, तो 8 अगस्त 1967 को हुई थी। और उस समय ये पूछ ले, या इसके संस्थापक सदस्य कितने थे, आसियान के संस्थापक देश कितने थे, तो 5 थे। कितने देश थे? काफ़ी बार विभिन्न एग्जाम है उसमें पूछा गया कि आसियान है इसके संस्थापक देश है वो कितने थे, तो 5 देश थे। इसका अपने को ध्यान रखना है। ई का इंडोनेशिया, ई का इंडोनेशिया, ई मैं का मलेशिया, फी का फिलीपींस, सी का सिंगापुर और था का थाईलैंड। पूछ ले कि जो आसियान है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी। कब हुई थी? आसियान की स्थापना है वो 8 अगस्त 1967 को हुई थी। और ये दक्षिणी पूर्वी एशियाई जो राष्ट्र संघ है इसके संस्थापक देश है वो 5 थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और फिलीपींस। इम मैं फी सी था। ई का इंडोनेशिया, मैं का मलेशिया, फी का फिलीपींस, सी का सिंगापुर और थाईलैंड। इम फिसिता, इम फिसिता। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, यूनिवर्सिटीज एग्जाम में पूछा गया है। 2 नंबर वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो आसियान है इसका पूरा नाम क्या है, तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, दक्षिणी पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ। इसकी स्थापना कब हुई? 8 अगस्त 1967 को। बैंकॉक घोषणा पत्र, बैंकॉक जो घोषणा पत्र है, ये चार्टर है, इसके माध्यम से हुई थी। इसकी इस बात का ध्यान रखना है। संस्थापक देश 5 थे, इम्फिसिता, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। तो ये आगे कैसे बने, तो वर्तमान में पूछ ले कितने देश है, तो वर्तमान में इसके 10 देश है। वर्तमान में कितने देश है? 10 देश है। आसियान के वर्तमान में कितने देश है? 10 है। इसकी स्थापना हुई उस समय कितने देश थे? 5 देश थे। वर्तमान में कितने देश है? 10 देश है। तो अब 10 देश कौन कौन से है, तो सबसे पहले ब्रुनेई, छठा जो देश इसका बड़ा सदस्य है वो ब्रुनेई, 7वां जो बना वो वियतनाम, 'ब्रूवी लामका, लाओस, नोवा म्यांमार,
और 10वां कंबोडिया। 10वां कंबोडिया। तो वर्तमान में इसके कितने देश सदस्य हैं? तो वर्तमान में 10 सदस्य देश है। और सबसे पहले ब्रुनेई 1984 में, फिर 1995 में वियतनाम, फिर 1997 में 2 देशों को, लाओस और म्यांमार को, और फिर कंबोडिया है, इसको 1999 में बनाया था। कब बनाया? 1999 में। तो इस प्रकार ध्यान रखना है। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या कितनी है? 10 किसकी? आसियान की, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, दक्षिणी पूर्व एशिया राष्ट्र संघ। इसकी वर्तमान में संस्थापक सदस्य 5 थे। इम्फिसिता स्थापना कब हुई थी? 8 अगस्त 1967 को। किस घोषणा पत्र से? बेकोंग। कहाँ है? थाईलैंड की राजधानी है। वर्तमान में 10 सदस्य देश है। ब्रू वी लामको। पूछ ले कि वर्तमान में कितने देश है, बाद में किन देशों की सदस्यता है वो प्रदान की गई, तो वो देश कौन कौन से? ब्रू वी लाम का कंपटीशन एग्जाम पूछ सकते हैं। तो 6ठा ब्रुनेई 1984 में, 7वां वियतनाम 1995 में, लाओस 1997 में, म्यांमार 1997 में और कंबोडिया 1999 में। ब्रू वी लाम को। इस बात का भी ध्यान रखना है, म्यांमार और कंबोडिया इसके जो संस्थापक, जिस समय इसकी स्थापना हुई थी उस समय इसके संस्थापक सदस्य थे। म्यांमार पूछ ले जो आसियान है इसके वो कौन से देश है जो उसकी स्थापना के समय इसके सदस्य देश थे परंतु बाद में क्या हो गए? सदस्य नहीं रहे। तो वो 2 देश है म्यांमार और कंबोडिया। ये इसकी स्थापना के समय संस्थापक सदस्य थे परंतु बाद में ये हट गए। क्यों? चीन के दबाव के कारण। चीन ने इन देशों पर दबाव डाला क्योंकि चीन के ये दक्षिणी जो पश्चिम है उस क्षेत्र के ये जो एशिया के देश है, इसलिए चीन ने दबाव डाला। तो म्यांमार और कंबोडिया इन्होंने क्या कर लिया? इनकी सदस्यता इसको छोड़ दिया था। म्यांमार व कंबोडिया इसके संस्थापक सदस्यों में शामिल थे परंतु चीन के दबाव के कारण अलग हो गए। इसकी स्थापना साम्यवाद के प्रसार को, अब पूछ ले कि जो आसियान है, आसियान की स्थापना क्यों करने का उद्देश्य क्या था? तो आसियान की स्थापना है वो साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए की गई। आसियान की जो स्थापना है वो किसके लिए की गई थी? आसियान की स्थापना है वो साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए की गई थी क्योंकि पास में पड़ोसी देश कौन सा था? चीन था। तो साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए हुई थी। इसके विकास क्रम को, आसियान है इसके विकास क्रम को 5 भागों में, आसियान के विकास क्रम को पूछ ले भाई आका, आसियान के विकास क्रम को कितने भागों में बांटा गया है? तो आसियान के विकास क्रम को 5 भागों में बांटा गया है। आसियान के विकास क्रम को कितने भागों में बांटा गया है? तो आसियान के विकास क्रम को 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हमने देख लिया आसियान की स्थापना कब हो गई थी? 8 अगस्त 1967 को हो गई थी। संस्थापक सदस्य 5 थे। वर्तमान में 10 सदस्य है। 10 जो 5 संस्थापक सदस्य थे वो कौन से थे? इम्फिसिता और वर्तमान में ब्रू वी लामको। तो ब्रुनेई 1984, वियतनाम 1995, लाओस 1997, म्यांमार 1997 और कंबोडिया 1999 में। ये 2 देश म्यांमार और कंबोडिया इसके संस्थापक सदस्य थे परंतु बाद में चीन के दबाव के कारण क्या हो गए थे? हट गए थे। साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए इसकी क्या की गई? स्थापना की गई। और इसका विकास क्रम इसको कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया। आसियान के विकास क्रम को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है 1997 में, पहला चरण है वो 1997 में आसियान प्लस 3। 1997 में आसियान तो है ही, साथ में 3, तो ये 3 देश और जोड़ा गया, चीन, जापान और दक्षिणी कोरिया। ये क्वेश्चन है वो विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया कि आसियान 1997 में आसियान प्लस 3 में कौन कौन से देश शामिल है? तो आसियान प्लस 3 में कौन कौन से देश? चीन, जापान और दक्षिणी कोरिया। ध्यान रखना है आसियान प्लस 3 में कौन कौन से देश शामिल है? तो चीन, जापान और दक्षिणी कोरिया। आसियान प्लस 1 2002 में आसियान प्लस 1 और वो कौन है? भारत। तो ध्यान रखना है भारत है। आसियान प्लस 1 कब से? 2002 से। कौन है? भारत है दूसरे चरण में। तीसरा इसका चरण है वो 2005 में आसियान प्लस 2005 में आसियान प्लस 8 या आसियान प्लस 8। तो चीन 3 तो देश ये हो गए, चीन, जापान, दक्षिणी कोरिया और भारत। और 4 और नए देश है उनको जोड़ा गया है और वो देश है रूस, अमेरिका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। ये इसका तीसरा चरण था। जो चौथा चरण है ये 2007 में
आसियान प्लस EU, यूरोपीय यूनियन या यूरोपीय संघ कब? 2007 में। और यूरोपीय यूनियन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, 28 देश थे। वर्तमान में जो ब्रिटेन है उसके 12 होने के बाद कितने देश है? 27 देश है। और इसकी सारी हम 1957 से मतलब EU की हमारी जो क्लासें हो चुकी है। तो पहला चरण है 1997 में आसियान प्लस 3। तो कौन कौन से देश थे? चीन, जापान, दक्षिण कोरिया। 2002 में आसियान प्लस 1, तो आसियान के साथ में भारत। 2005 में आसियान प्लस 8, तो 4 तो ये थे ही, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और भारत। और रूस, अमेरिका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को। 2004 चरण है ये आसियान प्लस यूरोपीय संघ। और जो इसका 5वां चरण है इसमें आसियान प्लस USA। 5वां चरण है ये 2013 से। आसियान प्लस USA अर्थात अमेरिका। तो इन बातों का ध्यान रखना है। इस क्लास में हमने सबसे पहले आसियान है दक्षिणी पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ है। भारत के पूर्व में, चीन के दक्षिणी पश्चिम है वो राष्ट्र है। वैसे ये 5 देश थे पहले, इम्फिसिता, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। उसके बाद में नए ये देश स्वतंत्र हो गए। तो ये संस्थापक देश थे। बैंकॉक घोषणा पत्र के साथ, या बैंकॉक घोषणा पत्र है उस चार्टर के माध्यम से किसकी स्थापना की गई? आसियान की स्थापना की गई। वर्तमान में आसियान में 10 देश है। तो कौन कौन से, तो इनका क्रम ध्यान रखना है। पूछ ले इनमें से कौन सा आसियान का संस्थापक देश नहीं था? आसियान की स्थापना कब की गई? 8 अगस्त 1967 को। कौन कौन से देश इसके संस्थापक सदस्य थे? तो इम्फिसिता, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। कब? 8 अगस्त 1967 को। किस घोषणा पत्र? बैंकॉक का है, थाईलैंड में, थाईलैंड की राजधानी। वर्तमान में कितने देश है? 10 सदस्य है। तो इसके बाद में ब्रूवीलाम को ध्यान रखना है, इसमें से कौन सा नहीं है? तो सबसे पहले छठा कौन सा? ब्रुनेई कब? 1984 में। 7वां कौन सा? वियतनाम कब? 1995 में। 8वां कौन सा? लाओस कब? 1997 में। 9वां कौन सा? म्यांमार 1997 में। और कम्बोडिया कब? 1999 में। तो वर्तमान में 10 देश है। इससे भी पूछ ले कि इसके वो कौन से देश थे जो संस्थापक सदस्य थे परंतु बाद में क्या हो गए? चीन के दबाव से इससे हट गए। तो वो म्यांमार और कम्बोडिया थे। इस बात का ध्यान रखना है। स्थापना क्यों की गई? तो साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए। और इसका जो विकास क्रम है ये 5 भागों में बांटा गया है। किसके? आसियान के। पहला 1997 में आसियान प्लस 3, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया एक बार नेट JRF के एग्जाम में कि जो आसियान प्लस 3 इसमें कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? तो चीन, जापान, दक्षिणी कोरिया और एक दे दिया अमेरिका। तो ध्यान रखना है आसियान प्लस 3 में चीन, जापान और दक्षिण कोरिया है। आसियान प्लस 1 कब? 2002 में। कौन है? आसियान और भारत। 2005 में आसियान प्लस 8, इसमें 4 देश ये होंगे, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और भारत। और 4 नए देश, रूस, अमेरिका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। आसियान 2007 से आसियान प्लस यूरोपीय संघ EU और 2013 से आसियान प्लस USA। इनके साथ में ये क्या कर रहा है? बैठ के कर रहा है। तो ये हमारी आज की क्लास थी वो आसियान। इसका नाम याद रहना है। 2 नंबर वाला क्वेश्चन पूछे थे कि आसियान का पूरा नाम बताओ। तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ। ये दक्षिणी पूर्वी एशिया के जो देश है उसके क्षेत्रीय सहयोग की कार्यरत एक क्या है? संस्था या संगठन है। इन बातों का ध्यान रखना है। ये भारत के पूर्व में और चीन के दक्षिण पश्चिम में स्थित वो देश है। मुख्य रूप से ये 5 थे और वर्तमान में स्वतंत्र होने के बाद में कितने देश हो गए? 10 देश हो गए। तो इन बातों का ध्यान रखना है। आगे की जो हमारी जो आगे क्लास होगी उसमें चर्चा करेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। यहाँ से विभिन्न जो कंपटीशन एग्जाम है उससे क्वेश्चन पूरी पुटअप होने की संभावना है। तो इसलिए इनको है अच्छी तरह से वो तैयार कर लो ताकि आप अपनी जो है तैयारी को अनवरत जारी रख सके। तो इसलिए इसमें से जैसे पूरा नाम क्या है, स्थापना कब हुई, किस घोषणा पत्र के माध्यम से हुई, कौन सी संस्था है, संस्थापक देश कितने थे, वर्तमान में कितने हैं, कितने चरणों में, तो काफ़ी बातें पूछ सकते हैं। तो इसलिए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। जय हिंद, जय भारत।